सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। प्रार्थना क्यों करना चाहिए? तो हमारा अधिकार है। पहला में देखें। दूसरा में देखें कि परमेश्वर हमें धार्मिकता का कवच बना देता है। तीसरा में देखें कि हमारा मांगना अधिकार है। क्या है? मांगना अधिकार। और हम लोग चौथा पांचवा भाग में आ चुके हैं। धार्मिकता के लिए समर्पित होने के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या करना है? समर्पित। समर्पित का मतलब है जैसे कि 1 किलो आटा के लिए ये पैसा रखा है तो ये क्या आएगा? हाँ, इसी प्रकार हम परमेश्वर के लिए समर्पित होना है। तो समर्पित में पहला 1:8 बोलता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में से सत्य नहीं। हम कोई भी, मैं भी कहता हूँ यदि मेरे पास पाप नहीं है, मेरे पास क्या बोलते हैं, हम अपराधी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम सब ठीक हैं, हम बोलते हैं, हम अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर में ढूंढते रहना चाहिए, अपने कमी को ढूंढते रहना चाहिए। तो उस कमी को हम मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने बताते रहना चाहिए। क्योंकि हम मेरे पास कुछ भी गलती नहीं है बोलकर हम लोग इस प्रकार से बोलने लगेंगे तो हम में सत्य नहीं रहेगा, सत्य नहीं रहेगा। इसीलिए फिर हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 4 के 12 में। यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन कि बोल रहा, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ। हमारे चलते यीशु मसीह क्रूस में लड़ाई कर रहा था। वही निकाल लीजिए शैतान से। किससे? तो इतना लड़ाई, मजबूती का लड़ाई था, इतना लड़ाई था, वो प्रेम का लड़ाई था। क्या चीज का लड़ाई था? प्रेम का लड़ाई था। और उसमें सहना था। क्या करना था? सहना था। अब शैतान देख रहा था कि तू कितना प्रेम करता है। इसका मतलब अब मान लीजिए ऐसे उदाहरण देने चाहते हैं हम, तू कितना प्रेम करता है। इब्रानी 12 के 4, तू कितना प्रेम करता है दिखाओ। तो मैं इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ बोल के 39 पहले कोड़ा बरसाया गया। चुपचाप से रहा, रोया, चिल्लाया, चीखा, कुछ नहीं, चुपचाप से रहा। उसके बाद में कोड़ा मारा गया, उसके बाद में उसका वस्त्र खोला गया, उसके कांटे का मुकुट पहना के लाठी भी मारा गया, थप्पड़ भी मारा गया, सहता रहा, सहता रहा, सहता रहा। इसीलिए उसने लड़ते लड़ते हमारे लिए लहू बहाया। इसीलिए हमें लहू बहाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वचन पूछता है, ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। पाप से, अपराधों से, अधर्मों से, तुमने पाप से लड़ते हुए, समस्या से लड़ते हुए हमारा लहू अभी तक हमारा लहू क्या नहीं हुआ है? नहीं बहा है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, हमारे लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रेम किया था, इसलिए किया है और हमेशा अमर रहेगा और अभी भी करता है। इसीलिए अभी भी यीशु मसीह हमारे जीवन में अपने पवित्र आत्मा शुद्धिकरण, पवित्रीकरण करके, सत्य से स्वतंत्र करके हर एक समय हमारे कमी को ढूंढते रहता है कि तुम्हारे कमी जहाँ भी पाया जाए उस कमी को मैंने लड़ते 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 लड़ते, पापों से लड़ते लड़ते अपने लहू को पूरी रीति से क्रूस में बहा दिया। तो भाला उसके पंजर पर मारा गया, उसमें से थोड़ा सा लहू और पानी निकला था क्योंकि लहू खत्म हो चुका था। उसने इतना ही नहीं किया, लेकिन 39 कोड़ा खाने के बाद में हाथों में, पाँव में, हाथों में कीले ठोका कर सहा, चुपचाप सहता रहा। पाप से ऐसा लड़ा। इसलिए हमें विश्वास करना है कि हमें धार्मिकता परमेश्वर देकर हमें पाप से लड़ने की जरूरत नहीं है। यीशु के नाम में सिर्फ खड़े होने की जरूरत है। तो यहाँ पर अब इसी वचन को आप याद रखिएगा। इब्रानी 12 के 4, शैतान को कहिएगा, हे दुष्ट शैतान, हे पाप, हे परिस्थिति, यीशु मसीह
हमारे लिए लड़ते लड़ते उसने लहू बहाया है। अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आप स्वयं लड़ लीजिए। आपको घोषणा करना है, तभी विजय होगा। क्या होगा? तभी विजय होगा। उसके बाद में आप देखिए पहला 9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह, हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को मिटाने के लिए अविश्वास योग्य नहीं है। क्या है? विश्वास योग्य है। हमको सिर्फ मान लेना है कि प्रभु करेगा बोल के विश्वास करना है। प्रभु बोलेगा, प्रभु करेगा तो करेगा, वो कभी नहीं मुड़ता है। वो मनुष्य नहीं है कि अपने मनो को बदल दे, वो मनुष्य नहीं है कि वो सो जाए भूल कर, वो मनुष्य नहीं है कि किसी काम में फंसे, वो बोलता है हो जाता है। इसलिए में क्या है? परमेश्वर विश्वास योग्य है। और इतना आपको पता चलेगा कि परमेश्वर यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, पहले तो क्या करेगा? हमारे क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से क्या करेगा? शुद्ध करेगा। पहला क्षमा करेगा, दूसरा में शुद्ध करेगा और तीसरा में वो विश्वास योग्य है, चौथा में धर्मी है। क्योंकि धर्मी जन का प्रार्थना सुनी जाती है और यीशु मसीह का धार्मिकता हमें पैरा देता है। लेकिन आप लोग इसमें ऐसे कर लिया तो वो ईंटा के बदले पत्थर, पत्थर के बदले और बड़का लोहा और लोहा के बदले में गोली, ऐसा कीजिएगा तो आप मसीह में अभी भी बदले नहीं है। इसीलिए आपको ऐसा करना है। फिर भजन संहिता 51 का 12 में बोलता है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदास आत्मा देकर मुझे संभाल। अब बोलता है कि मुझे अपने सामने से ना निकाल दे, क्योंकि परमेश्वर जैसे अन्य जाति होड़बाज में रहता है, जैसे हल्ला गुल्ला में रहता है, जैसे क्रोध में रहता है, हम भी उसी के साथ एक ही जुआ में जोत लेंगे तो एक ही बातों को रिपीट कर लेंगे तो पवित्र आत्मा हमें अपनी उपस्थिति से निकाल देता है। उसके बाद में जैसा वो बजेगा हम भी वैसा ही बजेंगे। इसीलिए दाऊद को सबसे चिंता फिक्री था कि हे प्रभु, मैंने पाप कर लिया है, मैंने अपराध कर लिया है, मैंने अधर्म कर लिया है, मैंने खून किया है, मैंने बेविचार किया है। क्योंकि वो बेशेबा को सुंदर देखे वो बेविचार किया था। उसके बाद उसने फिर उसके पति को, उरिया नाम था, उसको मरवा दिया था युद्ध में ले जाके। सब कुछ नातान भविष्यवक्ता को बोला कर परमेश्वर प्रकट करता है। प्रकट करने के बाद उसको एहसास होता है कि परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते हैं, तो परमेश्वर से हम गद्दारी कर रहे हैं। मनुष्य तो हम तो राजा है, कोई नहीं बोलेगा। जब उसको समझ में आता है तो उसको पता चल गया कि पवित्र आत्मा में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हमें उपस्थिति से निकाल दिया गया है। उसके बाद जल्दी से जाकर हे सेनाओं का यहोवा, हमें जो दुख होता है दुख दे दे, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के उपस्थिति से न निकाल दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्या हो जाता है? शोकित हो जाता है, अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए कभी कभी बाल बच्चा भी मुंह ठूस के करता है तो चुपचाप से पड़ा रहता है। पति पत्नी भी कभी कभी ठूस सकता है, एक बार हाँ करेगा, उसके बाद थोड़ा सा साइड में जाके पति भी उधर घूमने रहता है, पत्नी भी चुपचाप से। उसके बाद बोले पत्नी को थोड़ा लगेगा कि बेटी है घर में, बेटा है तो बाबा से पूछ लेता खाना खाई दो। होता है ऐसे, अलग हुआ कुछ देर के लिए। पवित्र आत्मा भी आपको उसी प्रकार अलग हो जाता है आपसे। क्या हो जाता है? इसीलिए यहाँ पर दाऊद बोलता है, परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर बोलता है, मुझे पवित्र आत्मा से अलग न कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। जो उद्धार है फिर से दे बोलकर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। गलती हो जाता है तो उसका प्रार्थना तुरंत
यूं सुनी जाएगी। उपस्थिति फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे क्या कर, संभाल। यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का उपस्थिति नहीं रहेगा तो हम अपने आप को कभी भी संभाल नहीं सकते हैं। इसीलिए उद्धार आत्मा देकर परमेश्वर संभालता है। इसीलिए वो गाली दे कर वो कर लो, ई कर लो, ई कर लो नहीं कीजिए, क्योंकि संभालने वाला यहोवा पवित्र आत्मा है। संभालने वाला पवित्र आत्मा यहोवा है। यहाँ पास्टर रहेगा तो आमीन हालेलुया। उसके बाद बाहर जाते ही कालेलुया कालेलुया कलकासी बोल रहे हैं, इधर आओ रे, सुन रहे, ठ्यू ठ्यू मत कीजिएगा। ठीक हो गए हम बराबर, आप चुप रहो, शांत रहो। तो कल सुसमाचार सुनाएंगे, यीशु प्रेम है तो तेरा प्रेम कहाँ गया बोले, यीशु प्रेम है बोलेगा तो तेरा प्रेम कहाँ है। उसके बाद में तो वही होता है, शैतान कभी भी ऐसे हम लोग करवाने चाहता है, लेकिन हमें सतर्क होना चाहिए, ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से, मेरे प्रिय मित्रों। उसके बाद में अब पाप के विषय में संतुलित बनो। अब हम लोग पाप को संतुलित बनाकर पाप के विषय में संतुलित बनना है। संतुलित मतलब कोई पाप आता है, संतुलन। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा आने के बाद संतुलन करता है। ठीक है गलती हो गई, अब मत कर, तो भले आप उसके बदले में बाइबल बोलता है छड़ी लगाओ, एक छाप जाके मारिए, लेकिन मुंह से अशब्द नहीं निकाले। उससे पवित्र आत्मा आपसे शोकित होता है। इसीलिए इसमें वचन दिया है, आपको लंबा वचन दिया है 6:10 और 14। 10 से 14। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, अब क्या चाहिए, इस सारे समस्या को हल करने के लिए हम प्रभु में और उसके शक्ति में, किस चीज के शक्ति में, उसके शक्ति में प्रभाव में बनो। प्रभु में और उसके शक्ति में क्या बनना है, प्रभाव में बलवंत बनना है। क्या बनना है, शक्ति में। आप याद रख लीजिए, हम कमजोर हैं, क्या है, हम दुर्बल हैं। इसीलिए हमें मुंह से आ ही जाता है, क्रोध आ ही जाता है। सबसे पहला बाइबल में सबसे पहला क्रोध आया, क्योंकि हाबिल था ना, हाबिल भाई था, केन को क्या हुआ, परमेश्वर दोनों भेंट लेके गए, भेंट चढ़ाने जाते समय में छोटा भाई का भेंट परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, बड़ा भाई का भेंट ग्रहण नहीं किया। उसको क्रोध आ गया, अपने भाई को साइड में ले गया, उसके बाद किसी चीजों से मार दिया, और उस नहीं जानता था कि मर जाएगा, लेकिन क्रोध में कस के बाहर कर दिया, वो मर गया। और दुहाई देने लगा। कौन बोल रहा था पता है, नहीं, उसका खून बोल रहा था। इसीलिए सुनिए, हमारा एक एक रग में जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए लड़ते लहू बहाकर हमारे लिए बद हुआ है, हमारे लिए तीसरा दिन पवित्र आत्मा से जीवित किया गया है, पिता परमेश्वर से बोलकर जब विश्वास करते ना, हमारे सारा खून परमेश्वर को पुकारता है। अब सुनिए, न्याय के लिए हाबिल पुकार रहा था, लेकिन यीशु मसीह क्षमा के लिए पुकार रहा था। तो आप यीशु मसीह का चेला हैं, हम यीशु मसीह का चेला हैं, हमको भी क्षमा के लिए पुकारना चाहिए। इसीलिए ये कैसे पुकार मुंह से निकाल सकता है, तो यहाँ बोलता है कि इसलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में, किसके प्रभाव में, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम लेकिन दूसरा के प्रभाव में आ जाते, गाली बकलो रे हमरा, हम गाली बकले करने लगता, रोने लगता। किसके प्रभाव में आ गया, अब गुस्सा पति पत्नी में लड़ाई हुए, अरे हमरा ऐसे बोल करते हैं, किसके प्रभाव में आ गया, और उधर का गुस्सा क्रोध का प्रभाव। लेकिन हमें परमेश्वर के प्रभाव में आना है, उसके शक्ति सामर्थ के प्रभाव में आना है और बलवंत होना है। इसीलिए सहना है, उपास खाली भूखे रखे राबा बाबा 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 करते नहीं रहना है, लेकिन हमको सहना भी ये दिखना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सको। वो हथियार है, सारा क्या करना है, बांध लेना है। लेकिन हम शैतान के हथियार बांध लेते हैं, क्रोध के हथियार, उसके घर में बेटी ऐसा कर लो ना, हाँ हमरा से दिल दुख गए, अब हम करके मन करता है ना जी, बोलिए
सबको करता है कि नहीं? हाँ करता है ये बेटा। पति को भी अब जाके हमला तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन कैसे लगता है कभी कभी ये नहीं समझते, इसको तो ऐसा समझा दे। लेकिन हम सारे हथियार को क्या कर लेना है? बांध लेना है। क्यों बांध लेना है? क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। किससे लड़ाई है? कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई बाल बच्चा से, कोई परिवार से, कोई पड़ोसी से, किसी से लड़ाई है ये नहीं। वो आकाश में दुष्ट आत्मा रह रहा है, उसके दांत खिसोर के बाइबल में नहीं लिखा है। हम ये विश्वास करते हैं ऐसे बादल हटाता होगा आकाश से, दांत खिसोर के रहता होगा। बहुत अच्छा किया तुम कि यीशु मसीह हमें उद्धार करने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए लड़ते 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 लहू बहाया, गाली दिया, शराबता, एक मिनट शराबता ना, हे पिता हमको 39 कोड़ा बस, अब ये हाथ पांव में कांटी नहीं ठुकाते हैं, इसको नाश हो जाए, बोलता ना सब नाश हो जाता। लेकिन उसने किया नहीं किया। पावर था ना जी, उसके शब्द में पावर। यदि हमारे पास उतना पावर रहता ना, जितना जितना गुस्सा आता अभी छुड़ा देते। या पावर को दुरुपयोग किया नहीं, नियम के अनुसार चला। क्या चीज के अनुसार चला? मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोगों को नियम के अनुसार चलने के लिए प्रभु बुलाया है। अभी हमारे पीछे विश्वासी से लेकर सब हमारे जो शिक्षा में, हमारे भविष्यवाणी में, हमारे प्रार्थना में जो उनको सूट नहीं किया ना, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में खुद हैं और खुद कंट्रोल में ले जाने चाहते हैं ना, उन लोगों को सूट नहीं किया तो अभी भी मेरे पीछे से खूब शराबते हैं, लेकिन हमको कोई फर्क पड़ता है नहीं। हाँ ऐसे हम को माफ कर दिए सबको। अभी भी वो लोग आएगा ना, भैया हम गिर गए हुए, तो हम अच्छा से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, तो परमेश्वर क्षमा करता है, तो मैं क्यों क्षमा नहीं करूं? इसलिए यहाँ पर बोलता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार मान लो कि तुम बुरे दिन के दिन से सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये सारे हथियार क्यों मिलता है? स्थिर रहने के लिए। क्या है? स्थिर रहने के लिए हाय हथियार, सब हथियार बांध लेना चाहिए। वो परमेश्वर में बलवंत होने के लिए, क्या चीज में बलवंत होने के लिए? अपने ताकत में नहीं, अपने क्रोध में नहीं, अपने पैसा में नहीं, अपने घमंड में नहीं, अपने अहंकार में नहीं, स्थिर रहना चाहिए। अपने बीमार में, कोई बीमार होते थे स्थिर नहीं, हाँ मर जेबू का ऐसे बोलू तो मर जेबू तो बोलो ऐसे, हाँ भैया हमारा काम ना होते क्या बोलू तो। सुनिए मेरा प्रभु, आपका प्रभु, क्या परमेश्वर ने बोला है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर? क्या तो आप ऐसे ही रह जाएंगे? नहीं। इतना दुख क्यों उठा रहे? क्योंकि हमको पता है कि मेरा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए लड़ते लड़ते उसने लहू बहाया, मुझे लहू बहाने की जरूरत नहीं पड़ा है। इसीलिए समझ जाइए मेरे प्रियो, इसीलिए क्या बोलता, सब कुछ करके स्थिर रह सको, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलिम पहन कर। सत्य और धार्मिकता, क्योंकि यशायाह के पुस्तक में कहा, तेरे धार्मिकता तेरे आगे आगे जाएगा और परमेश्वर का तेज तेरे पीछे पीछे जाएगा, तुझे कोई हानि नहीं कर सकता। सत्य बोलने नहीं कीजिएगा, उसके बाद में बोलेंगे धार्मिकता चाहिए, तो आप कमर कसिएगा सत्य से। एकदम जो भी हो यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाने के लिए आप सत्य हो जाइए, उसके बाद आपका वो धार्मिकता हो जाएगा। धार्मिकता झिलिम उस समय पहनाया जाता था कि पहले के समय में तलवार जब भोंकता था दुश्मन, तो किसी प्रकार से विश्वास का जो ढाल है वो रोक नहीं पाता था, तो वो झिलिम से बच जाता था। क्या हो जाता था? अभी शैतान हमें तलवार तो रोकने आएगा, घोंपने आएगा, लेकिन हमें वो हमारा धार्मिकता बचाएगा, छेदाई नहीं करेगा। उसका तलवार क्या हो जाएगा? कछुआ के पीठ में शेर चाटता था ना, वैसे ही हो जाएगा, वैसे पीठ चाटेगा और चला जाएगा। हालेलुया। इसीलिए वो गाली तो आपके लिए मधु के जैसा मीठा लगना चाहिए, वो तो अमर तब का आपको यीशु मसीह जांच रहा है कि आप कितना हथियार उतर सत्यता से कमर बांधे कि नहीं, स्थिर है कि नहीं, वो तो चेक करता रहेगा।
इसीलिए बोलता है पाप को अनदेखी मत करो, पाप को अनदेखी नहीं करो। अब कोई बेविचार में डूब गया, कोई कुछ हो गया, कोई लड़ाई में, कोई झगड़ा में, कोई अंधकार में, पाप को अनदेखी आपको नहीं करना है। पाप को देखते ही मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार, मेरे भाई, मेरे बहन, ये पाप को तुमको छोड़ना है, बोलना है। तो पाप को अनदेखी करने के लिए एफिसी 5 का 3 से 6 में पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में बेविचार, पहला तो क्या ना होना चाहिए, बेविचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम, किसी भी प्रकार का अशुद्ध काम होता है, गाली गलौज भी अशुद्ध काम है, जल्दी से खींच खांच के पीटना अशुद्ध काम है, झूठ बोलना अशुद्ध काम है, ये होता है अशुद्ध काम, या लोभ की चर्चा तक न हो। बेविचार, अशुद्ध काम, लोभ, ये तीनों का चर्चा भी न हो। अरे हम ओकरा ना आखिरी बुरी बुरी करके चर्चा करते हैं ना लोग, ऐसा आप लोगों के बीच में नहीं होगा ना, तो आपके प्रार्थना उपवास तो रहेंगे, हालेलुया 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 करेंगे, लेकिन आपको कुछ भी नहीं परमेश्वर सुनेगा। आपका हालेलुया आपके मुंह तक रहेगा और आपके रूम तक रहेगा, स्वर्ग तक आपका हालेलुया नहीं जाएगा। यीशु का नाम में, पवित्र आत्मा काम में क्या 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 बोलते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा तो क्या फायदा। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों आगे क्या बोलता है, और न निर्लज्जता न मूर्खता की बात की, न उपहास किया, क्योंकि वे बातें शोभा नहीं देती है। मसीह लोगों को निर्लज्जा होने वाला बात भी नहीं करना चाहिए। झूठ मूठ के हम लोग कभी कभी टींग मार देते हैं, नहीं होता है तो वो क्या करता है, लज्जा कर देता है, क्या करता है। इसीलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। उसके बाद में बोलता है ये बात शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, धन्यवाद सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरासत नहीं। का मतलब यहाँ तो छोड़िए ना, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। अब स्वर्ग जाना है कि नहीं, बोलिए। विरासत नहीं मिलेगा, मसीह में आपको विरासत नहीं मिलेगा तो आप विजय नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हमरा गाली बकलो, हमरो समय आई तो ओकरा गाली के बदले में हम उठा के पटको। आप इंतजार करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, धीरज से इंतजार करते रहेंगे। ऐसा आप नहीं होगा बोलते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं आएंगे, मसीह के विरासत में नहीं आएंगे, तो हमारे जीवन में स्वभाव ऐसे ही हम जन्मे हैं। इसलिए क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वाला पर भटक जाता है, हाँ भटक जाता है। फिर रोमी 5 का 9 में इस प्रकार से बोलता है, तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। यीशु मसीह का लहू लगाइए ये सारे बातों में, उसका लहू जो है हमें परमेश्वर का क्रोध से बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर तो शक्तिशाली है, हम तो मिट्टी के धूरी से बने हैं। क्रोध करता है इन देर आओ, परमेश्वर का हाथ तो कितना बड़ा होगा, लगता है तोड़ से भी बड़ा होगा। इधर बोला कि एक छापट मार दे तो हम कहाँ फेंकाएंगे, पता नहीं है। तो फिर भी परमेश्वर कितना प्रेम करता, उसके अपने हथेली में हमको नाम लेकर लिखा है और लेके चलता। हालेलुया। ऐसा भगवान, ऐसा परमेश्वर हमें कहीं मिला था, पहले नहीं मिला था, तो उसके बातों को हमें मानने की आवश्यकता है। अब दंड आज्ञा में जीवन व्यतीत मत करो, दंड आज्ञा में हमें जीवन व्यतीत नहीं करना। रोमी 8 का 1 में पढ़िए तो क्या है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमी उसमें हुआ। उसके बाद में आज घर में जाकर आप लोग रोमी 6 अध्याय से 8 तक स्टडी कीजिएगा। 8 का 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यहाँ तक पढ़िए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अतः जो कोई यीशु मसीह में है, विश्वासी लोग कौन है, विश्वासी। कौन लोग, विश्वासी। जो कोई विश्वासी लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। अतः जो यीशु मसीह में है, मतलब यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के साथ। जैसे कि आपको उदाहरण देने चाहते हैं, जानते हैं स्त्री के पहले बच्चा कहाँ आता है, गर्भ में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, निकाल के दूध पिलाती है 9 महीने तक।
माँ जो खाती जो पीती, माँ को तबीयत खराब होगा तो उसका भी होगा। उसी प्रकार यीशु में मतलब हम यीशु के अंदर में हैं, यीशु के गर्भ में हैं, तो हम यीशु का वचन खाते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। हम मसीह के अंदर में हैं, मसीह में मतलब इन मतलब अंदर में है। तो हमको छेदने के लिए, हमको मारने के लिए पहले उस बच्चा को मुआने के लिए माँ को मारना है ना। तो उसी प्रकार हमारी माँ के समान संभालने वाला, दूध पिलाने वाला एल सदाई परमेश्वर का मतलब यीशु मसीह दूध पिलाती समान माँ के समान यीशु मसीह हमें दंड की आज्ञा नहीं, वो दंड यीशु मसीह ने इब्रानियों 12:4 के अनुसार हम शैतान दुष्ट पाप से लड़ते उसने लहू बहाकर हमें सुरक्षित बचा दिया। एक्सीडेंट होता है तो बच्चों को तो कुछ नहीं ना हुआ, अंदर पूछते हैं ना। यीशु मसीह अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने संतान को बचाने के लिए, अपने गर्भ को बचाने के लिए, हमें जन्म देने के लिए वो क्रूस में मारा गया, लड़ते लेकिन हमें बचा दिया। हालेलुया। विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा इस बात पर प्रकट होता है कि इसी बात पर हम यीशु मसीह के अंदर में, यीशु मसीह में हैं। और 2 पद पढ़िए तो, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि ये शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और इसीलिए हम यीशु मसीह में हैं। दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमको चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने, आगे पढ़ते जाइए, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है? स्वतंत्रता कर दिया है। क्या कर दिया है? स्वतंत्रता कर दिया। लेकिन कौन स्वतंत्र है? जो यीशु मसीह के संगति में रहता है। इसीलिए आप आज ही बीमारी से स्वतंत्रता हो जाओगे। यीशु मसीह का आत्मा कहता है आप छुटकारा पालोगे, इस बीमारी से आप नहीं मरोगे, आप पूरी रीति से चंगे हो जाओगे। आगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, जो काम व्यवस्था शरीर हमारा क्या है? दुर्बल है, हम करते करते थक गए थे, परंतु उसको परमेश्वर ने किया। हाँ, उसको परमेश्वर ने किया। कैसे किया? आगे, अर्थात अपने ही पुत्र को, एकलौता पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, पापमय यीशु मसीह नहीं था, पापमय शरीर के समानता में बना दिया। ले, तू अब पापी होगा। क्यों? पापी तो नहीं था, लेकिन सारे संसार के पापों को अब तू शरीर में ले ले, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा था। उसको शरीर में लाकर पाप के बोझ उस पर डाल दिया गया। तो क्या हम पापी हैं? और वो पाप को उठाते गिरते कलवरी क्रूस में घिसटते पाप को लेकर ऊपर में जाके चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? हमें बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? बोलिए, धनराज को बचाने के लिए। हाँ, हम अपने नाम को लेकर बोलेंगे। और आगे पढ़िए तो, और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। उसके यीशु मसीह के शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। सारा पाप का दंड यीशु मसीह ने लेकर हमें जीवन दिया। क्या दिया है? जीवन दिया। सारा पाप की दंड यीशु मसीह ने लेकर हमें क्या दिया? जीवन दिया। तो क्या ये जीवन को हम बेविचार में, लुचपना में, झगड़ा में, लड़ाई में, दूसरा गाली बकलो तो 2 ईंटा मार दो, 4 ईंटा मार, वो करके हम बदला नहीं ले मेरे प्रियो। लेकिन आप लोगों के पास भी ताकत है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर आपको स्वर्गीय पूरा स्वर्गदूत के समान महिमित करने चाहता है। और ये आदत को जब छोड़िएगा ना, परमेश्वर उन लोग दांत खिसोड़ते रहेंगे, आपको देता जाएगा। उसके बाद एक दिन बड़का, बनिया भाई सुनो ना, हम इतना गाली बकली है, लेकिन तू ही हमारा भलाई कर ले है। सुन, अब तोर लिए क्या करें हम, तोर लिए जीवन भी हम देंगे। बोले हालेलुया। हालेलुया।
उसके बाद आगे क्या बोलता है? इसलिए कि व्यवस्था की विधि इसलिए कि व्यवस्था के विधि हम में जो शरीर के अनुसार हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार वरन नहीं, हम किसके अनुसार चलते आत्मा हैं? के अनुसार चलते हैं। हाँ, अब आत्मा में चलने वाला को दुख नहीं लगता, क्योंकि शरीर में चलने वाला को तुरंत दुख पड़िए पूरी की जाए, पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर परंतु आध्यात्मिक आदमी आत्मा के बातों पर मन लगाता है। हम शरीर के लोग नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं। आत्मिक लोगों का परमेश्वर आत्मा है, प्रार्थना तुरंत सुने। लेकिन शरीर में आप जितना भी उछल उछल के कूदिएगा ना, दुष्ट आत्मा आता घबराता आगे बोल के ऐसे ही से घूमता है ना, वो ऐसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं सुनाई देगा। और आगे शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हाँ, शरीर पर मन लगाइएगा तो एक दिन वो लोग भी जो आपको गाली दे रहा हो तो नरक में भी चला जाएगा, मृत्यु में मरेगा। लेकिन शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और परंतु आत्मा में मन लगाना क्या? शांति। जीवन और शांति है। खत्म हो गया ना? नहीं याद है। और आगे पढ़िए तो, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना हाँ, है। शरीर पर मन लगाने वाला परमेश्वर से क्या रखता है? बैर रखना है। और आगे, क्योंकि न तो परमेश्वर को व्यवस्था के अधीन है न तो परमेश्वर व्यवस्था का अधीन है, और न हो सकता है, न तो परमेश्वर हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो भी शारीरिक दशा में है ना, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। यदि परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होगा तो उस वचन में बोले थे ठेंगा देंगा और लेंगा होगा। परमेश्वर देंगे तो हम आपको देंगे, लेकिन परमेश्वर उसको देंगे नहीं, ठेंगा देगा। इसीलिए शरीर में मन लगाना तो क्या है? मृत्यु। तो क्या जान के मृत्यु में कूदिएगा? जान के कुइया में कूद के उसके बाद बोलेंगे बचाओ बचाओ, उसके रस्सी लगाएंगे, जान के फांसी लगा के बचाओ, ऐसे करेंगे? बोलिए, तो मर ही जाएगा। हाँ, तो मर ही तो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर शरीर में मन लगाना, ज्यादा चिंता फिक्री नाना प्रकार के आपको सिलोटी लोहड़ी में घट के भी प्रार्थना करेंगे, सुनने वाला नहीं है। लेकिन सुनिए, आत्मा में मन लगाइए, शरीर में चिंता नहीं कीजिए। मेरा प्रभु काम करने वाला है, एक दिन करेगा, तब तक उसके काम करने तक हम आराम से यीशु के नाम में मुक्ति दिलाए यीशु नाम करते हुए रहेंगे। बोलिए, परमेश्वर बहुत से आशीष दे।